हाँ बेटा वो नॉर्मल ना फॉर्मूला वाली हमारी एक्सरसाइज है, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा कुछ, तो एंड में हम लोग दोबारा कर लेंगे इसको। डेफिनेट इंटीग्रेशन है हमारा बेटा 7.8 से स्टार्ट होता है। डेफिनेट में क्या होता है, डेफिनेट वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, एक फिक्स की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे वो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे फंक्शन एफ को, और जहां तक हम लोग पूरा पूरा सॉल्व करते हर जगह एक्स था, कहीं पे भी वाई नहीं था। सो ना फंक्शन ऑफ वाई को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर रहे थे। जैसे हम लोग इंटीग्रेट अभी तक करते बेटा, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाता था, कॉन्स्टेंट सी आ जाता था। लेकिन अब हम लोगों ने डेफिनेट पढ़ना, तो डेफिनेट का मतलब एक फिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, फिक्स की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हम किसी रेंज के अंदर बात कर रहे हैं, कि कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, नीचे लिखा हुआ है ए, ऊपर लिखा हुआ है बी। सो ये आपका लोअर पॉइंट हो जाएगा ए और अपर पॉइंट क्या हो जाएगा बी। तो ए से बी के बीच में हमें क्या करना है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अभी तक आप लोगों ने पहली 6-7 एक्सरसाइज में जो पढ़ा है सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस एंड में हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। सपोज आपके पास इसी फंक्शन को हम लोग दोबारा से लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को हमें इंटीग्रेट करना है बेटा 2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करना है। एक्स स्क्वायर का हमारा इंटीग्रल कितना हो जाता है, एक्स क्यूब अपॉन में 3, और इंटीग्रेट कहां से करना है हमने, 2 से लेके 4। जब भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल होता है तो उसके पीछे हम लोग वहां पे सी नहीं लगाते, सी हम लोग किसमें लगाते हैं, इनडेफिनेट में, जो हम लोग 7.6 तक पढ़ रहे थे। अब जब भी लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों गिवन होगी तो उस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, सी नहीं लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स की जगह अपर लिमिट डालनी है माइनस लोअर लिमिट, कांस्टेंट जो है 1/3 इसको बाहर कर लो, एक्स का अपर लिमिट कितना बेटा 4, तो कितना हो जाएगा 4 क्यूब माइनस लोअर लिमिट कितना है 2, तो 2 क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब के इक्वल आ जाएगा। 4 क्यूब की बेटा वैल्यू कितनी होती है, 4 क्यूब है 64, और 2 क्यूब हमारे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सो 1/3 इंटू 56 अपॉन 3 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम डेफिनेट बोल रहे हैं तो डेफिनेट एक आंसर आ जाएगा, इसकी इंटीजर वैल्यू आ जाएगी कोई ना कोई, हमारी इंटीजर या रैशनल नंबर कोई भी एक वैल्यू आ जाएगी इसकी। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट कोई भी एक फंक्शन दोबारा से हम लोग लेट कर लेते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 dx आपको गिवन है, इंटीग्रेट करना बेटा इसको 1 से लेके 2 तक। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे। नीचे वाले का डेरिवेटिव जो है वो कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट एक्स क्यूब प्लस टी, हमारा 2 किसके इक्वल हो जाएगा, टी के इक्वल हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt एक्स स्क्वायर dx, कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा इसकी, dt अपॉन 3 के इक्वल आ जाएगा ये। तो आपके पास जो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर dx था उसकी जगह हमारे पास बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन में 3 आ जाएगी। डिनोमिनेटर एक्स क्यूब प्लस टी था वो हमारे पास कितना आ जाएगा, टी के इक्वल आ जाएगा। अब जो हमारे पास यहाँ पे लिमिट गिवन थी वो किसकी गिवन थी, एक्स की गिवन थी। यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, फंक्शन किसका आ गया यहाँ पे हमारा, ये फंक्शन किसका है, टी का फंक्शन है। तो जो लिमिट रहेगी वो भी हमारी किसकी रहेगी, टी की रहेगी। तो वो निकालोगे कैसे, जब हमारा x 1 है तो x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू टी, तो टी की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ पे लिखेंगे t इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और अपर लिमिट इसकी कितनी है 2 है, तो इसी इक्वेशन में t को 2 पुट कर देना, तो 2 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा, जो कि हमारा कितना आ जाएगा 10 के इक्वल आ जाएगा ये। तो t की वैल्यू हमारी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, वो 10 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है। जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं डेफिनेट में, तो आप इसको x की जगह यहाँ पे t लेट कर रहे हैं, y z कुछ भी लेट करोगे, तो जब एंड में सब्स्टिट्यूट करो तो हमारे पास बॉटम पे क्या है, ये t का फंक्शन है, तो लिमिट भी किसकी आएगी, t की आएगी। तो लोअर लिमिट में एक बार t में पुट कर देना, और एक बार कहाँ पुट कर देंगे हम लोग, अपर लिमिट पुट कर देंगे, तो लोअर अपर दोनों की वैल्यू आ जाएगी। 1/t का इंटीग्रल कितना होता है बेटा, log t हो जाता है ये हमारा, और प्लस सी हम लोग लगाएंगे नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारा ये डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है। तो नीचे क्या है 3 है, और ऊपर की तरफ कितना हमारे पास 10 है। और वैल्यू कैसे पुट करते हैं हमारी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर log 1 माइनस log 3 के इक्वल आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है ये चीज, हाँ बेटा कौन सा 1/3 साइड में आ जाएगा, ये रह गया, सॉरी ये गलत हो गया।
1/3 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन log 3 क्यों होगा बेटा, log 1 अपॉन log t, जो 1 अपॉन t जो होता है वो log t हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नहीं 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 नहीं, आप कह रहे हो कि log t को जब 3 से 10 कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो सर log 10 अपॉन log 3, फिर log अपर लिमिट माइनस log लोअर लिमिट, तो मैं इसको 10 अपॉन 3 लिख सकता हूं, मैंने लिखा ही नहीं, मैंने log 10 की वैल्यू पुट कर दी 1, तो इसलिए 1 माइनस log 3 हो जाएगा, ठीक है। अरे यार यहाँ पे log 10 की वैल्यू कितनी है 1, वो पुट कर दो, अगर वो पुट नहीं करनी तो log की प्रॉपर्टी लगा दो, log a माइनस log b log a बाई बी आ जाएगा, तो दोनों चीजें सही है, ठीक है। log 10 की या तो वैल्यू पुट कर दो, ये log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगा दो, क्लियर है ये चीज। एनसीईआरटी निकालो, नया वाला एडिशन 7.8 कौन सी एक्सप्लेन नंबर है, नहीं मैथ्स में डालने की जरूरत है, साइंस फिजिक्स में डालने की जरूरत पड़ती है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती, ये लर्न करनी है बेटा। 0.338, तो अच्छा, तो नई वाली बुक में 269 है, पुरानी वाली बुक में एक्सरसाइज जो है हमारी, पुरानी में 368 है, नए में 270 है। नई वाली बुक पे आ जाओ, नई वाली बुक के अंदर हम सीधा 9th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं 7.8 में, यहां पे इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग 0 से लेके 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमारा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय, और इसको हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बेटा 0 से लेके 1 तक, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1, साइन की बेटा वैल्यू 1 कब होती है साइन पाई बाय 2 पे, तो लिखेंगे साइन पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 0, तो यहाँ पे लेफ्ट बचेगा पाई बाय 2 माइनस 0, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 2 आ जाएगा, क्लियर है ये। नॉर्मल इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करने का हमने डेफिनेट इंटीग्रल में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले एक बार अपर लिमिट पुट करी 1, फिर लोअर लिमिट पुट कर दी हमने 0। इसके बाद 10th वाला क्वेश्चन रीड करो प्रॉप, क्या 10th, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट कहां से कर रहे हैं 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है, कितना हो जाएगा ये tan इनवर्स, और कहां तक इंटीग्रेट कर रहा है ये 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर रहा है, डेफिनेट है तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह, अपर लिमिट कितनी है 1, लोअर लिमिट कितनी है बेटा 0, tan इनवर्स में वैल्यू 1 कब होती है हमारी, और 0 वैल्यू कब होती है 0 पे होती है, tan इनवर्स से tan कट जाए तो क्या आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस 0, तो पाई बाय 4 इसके अंदर आंसर आ जाएगा। कोई भी वैल्यू आ सकती है, अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास 1/√2 आ रहा था, तो साइन इनवर्स 1/√2 का पता चेक कर लेंगे हम लोग, हम लोग जो सबसे पहले वाला होता है उस इंटरवल को लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स जो हमारा किसका इंटीग्रल होता है, आरना कितना होता है cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, पता नहीं, प्री बोर्ड दिया अभी इन्होंने, प्री बोर्ड से पहले मिड टर्म cos स्क्वायर एक्स, तभी यही हाल है 50 40 55 इतने ही आएंगे, जो लोग अभी तक फॉर्मूला नहीं आता, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता ही नहीं है, cos स्क्वायर एक्स में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग 1 प्लस cos 2x बाय 2 dx, 1/2 को भारी कर दो सीधा, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, cos का इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास sin 2x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से 0 से लेके पाई बाय 2 में इंटीग्रेट कर रहे हैं,
1/2 आ जाए अपर लिमिट हमारी कितनी है यहाँ पे π/2 x साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय π/2 माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 0.2 1/2 π/2 प्लस 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 माइनस 0 0, तो क्या बच जाएगा हमारे पास π/2 इंटू 2 π/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, और अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तो क्या होता 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट 14th वाला क्वेश्चन, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहा है बेटा वो 0 to 1 में इंटीग्रेट कर, न्यूमरेटर क्या है 2x प्लस 3 5x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास इसके दो ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के लिए, एक ऑप्शन है कि डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो, या फिर हमने 7.4 में पढ़ा था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से अगर आप सॉल्व करते हो तो उस केस में क्या होता है न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a 10x प्लस b। कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड पे x का कोएफिशिएंट 2 है, राइट साइड पे x का कोएफिशिएंट 10a है, a की वैल्यू आ जाएगी 1/5 और b की वैल्यू आ जाएगी 3। इन दोनों को वापस से सब्स्टिट्यूट करो, 0 to 1, a की हमारे पास वैल्यू है बच्चे 1/5, a की वैल्यू के बाद हमारे पास 10x प्लस b की वैल्यू 3 है, होल डिवाइड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1। सेपरेट कर लो इसको, 0 to 1 1/5 10x dx अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1, और ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट हो जाएगा। पहला वाला हमारा हो जाएगा I1 और दूसरा वाला क्या हो जाएगा I2। पहले वाले को सॉल्व करो इंटीग्रल को, वो हमारे पास है बेटा 1/5 0 to 1 10x dx अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर को t लेट कर लो, डिनोमिनेटर को अगर आप t लेट करोगे तो हो जाएगा हमारा dt अपॉन में t के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिया, सब्स्टिट्यूशन करा तो लिमिट क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, पहले 0 to 1 हमारा लिमिट किसकी थी x की है, बट यहाँ पे हमारा फंक्शन किसका आ गया अब t का फंक्शन आ गया, तो t की वैल्यू कहां से जाएगी, अगर मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो t कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, अगर हम लोग x को 1 पुट कर देंगे तो t कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो सॉल्व करो इसको, 1/t हमारा कितना हो जाएगा log t, और log t को हम इंटीग्रेट कहां से करना है, हमने 1 से लेके 6 तक इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास आएगा log 6 माइनस log 1, जो कि हमारा log 6 ही हो जाएगा क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, नहीं तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log a माइनस log b, तो 6/1 तो 1 तो हट ही जाएगा। ये हमारा भी I1 है। I2 है बेटा हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ 0 to 1 dx अपॉन में 5 x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 0 to 1, डिनोमिनेटर में से 5 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/5 आ जाएगा, और 1/5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x by a, 3/5 1/a, a की वैल्यू कितनी है 1/√5 tan इनवर्स x by a, और इंटीग्रेट कहां से कर रहे हैं इसको 0 से लेके 1 में, तो कितना हो जाएगा 3/5
इंटू √5 tan इनवर्स √5x 0 to 1। ये √5 से √5 कट जाएगा तो नीचे की तरफ √5 आ जाएगा हमारा। यहाँ इसको √5 आप कैंसिल ही मत करो, √5 अगर हम कैंसिल नहीं करते तो 3√5/5 अंदर की तरफ आपकी लिमिट लग जाएगी, x की जगह 1 पुट करेंगे, √5 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 ही होती है। सो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास? 3√5/5 tan इनवर्स √5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी आई है? I2 की। हमें क्या निकालना था? I निकालना था। I किसके इक्वल था? I1 प्लस I2 के इक्वल है, तो दोनों को यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, जिससे I1 की वैल्यू थी 1/5 log 6 प्लस 3√5/5 tan इनवर्स √5। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। अगर पहली 6 एक्सरसाइज अच्छे से आती है तो, क्योंकि फॉर्मूलाज ही लर्न नहीं होंगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा इसके अंदर। तो इसलिए सारा का सारा कौन सा बेटा? लॉग वाली log 1 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके बोल रहे बेटा 0 to π/4 twice of secant square x plus x cube plus 2 into dx। इसको हमें इंटीग्रेट कहां से करें? 0 से π/4। secant स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है? tan x। x क्यूब का इंटीग्रल x4/4। 2 का इंटीग्रल हो जाएगा 2 into x। इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके π/4 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह π/4 आ जाएगा, अगले वाले में पुट करेंगे तो आ जाएगा बेटा π/4 की पावर 4 डिवाइड बाय 4, 2 into π/4। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 tan 0 प्लस 0 की पावर 4/0, 2 into 0। लास्ट वाला तो पूरा का पूरा ये जो पार्ट है पूरा हमारा 0 ही हो जाएगा ये तो यहाँ पे मतलब 2 tan π/4 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस π4, 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 into 16 256, 256/4 1024 प्लस π/2। ये इसका आंसर आ जाएगा पूरा। ठीक है, मुश्किल है ना? यस सर, बहुत आसान है। नेक्स्ट 18th वाला क्वेश्चन फिर अगला करते हैं। 18th के बाद 18th क्वेश्चन हमारे पास क्या है? sin square x/2 माइनस cos square x/2। 18th 0 to π sin square x/2 माइनस cos square x/2। अब sin square थीटा माइनस cos square थीटा की कौन सी प्रॉपर्टी है? sin square थीटा माइनस cos square थीटा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, माइनस कॉमन ले लो, हो जाएगा हमारा cos square x/2 माइनस sin square x/2। cos square थीटा माइनस sin square थीटा cos 2 थीटा की होती है। यहाँ पे एंगल ऑलरेडी हमारा कितना है? x/2 है, उसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। cos x का इंटीग्रल कितना हो जाता है? माइनस बाहर एज इट इज रहेगा और 0 से लेके पाई तक। अपर लिमिट sin पाई, लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे। sin पाई पे वैल्यू कितनी होती है हमारी? 0 होती है। sin 0 पे वैल्यू 0 होती है तो माइनस 0 आ जाएगा, तो आंसर 0 ही आ जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है सबसे आसान क्वेश्चन है क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, और कुछ ना कुछ कितने बच्चों को तो ये भी गलत होगा, ये फॉर्मूला ही याद नहीं होगा। 0 to 1 x e की पावर x प्लस साइन पाई एक्स अपॉन में 4। अब एक्स सी एक्स को सॉल्व कैसे करोगे? एक्स सी एक्स में आईलेट लगेगा हमारा। आईलेट क्या होता है? आई एल ए, आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग, ए मतलब एल्जेब्रिक।
तो यहाँ पे पहले क्या है एल्जेब्रिक, तो ये हमारा क्या फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेट कैसे करते हैं आइलेट को, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, पूरे प्रोडक्ट का इंटीग्रल निकालना है। और इंटीग्रल कहां से कहां तक है बेटा, 0 से लेके 1 तक का, 0 से लेके 1। और हम 0 to 1 इसको ऐसे नहीं डालेंगे, पूरे फंक्शन पे है तो इसको एक ही बार पुट करेंगे, तो यहां नहीं डालेंगे। 0 to 1 प्लस साइन पाई एक्स बाय 4 है, साइन का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स बाय 4। पाई एक्स बाय 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पाई बाय 0 से लेके 1। अभी और सॉल्व करेंगे, एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 एक्स dx माइनस पाई बाय 4, जो डिनोमिनेटर में 4 पाई बन जाएगा, न्यूमरेटर विल रिमेन सेम, पाई एक्स अपॉन 4, 0 to 1। एक स्टेप और रह गया, एक्स माइनस एक्स माइनस 4/5 cos पाई एक्स अपॉन 4, 0 to 1। अपर लिमिट पुट करो, पाई बाय 4 माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज 0 है, पाई एक्स ये आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ई माइनस 4/पाई कॉस पाई बाय 4, कॉस 48 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 माइनस ई की बार 0 कितना होता है, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा वो, -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आपके स्टार्टिंग में यहाँ पे ई से ई यहाँ पे कैंसिल हो गया, √2 से ये हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2√2, तो -2√2 अपॉन में पाई। ये वाला पार्ट खत्म हो गया हमारा, माइनस माइनस +1 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में पाई। एलसीएम ले लेना 2√2 पाई और 4 पाई पे एलसीएम ले लेंगे, जिसकी वजह से इसका आंसर बच जाएगा हमारे पास 1, या उस पर भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 1 पे अगर एलसीएम लोगे तो हमारा पाई प्लस 4 माइनस 2√2 डिवाइड बाय 4, तो ये इसका आंसर है अपॉन में, सॉरी पाई आएगा, अपॉन में पाई आ जाएगा। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है, इजी है, पूरी की पूरी घर से सॉल्व करके लानी है।